इसमें काजू, बादाम, किशमिश एंड बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं एंड गुड़ है एंड कुछ कुछ हर्बल मेडिसिन्स भी हैं। गाइस ये वीडियो है एंड ये 144th डे का वीडियो है, जो कि एडिट करते टाइम पता चला कि इसमें वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो इधर मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, लाइक ये वीडियो अपलोड ना करूँ, बट इट वुड बी वेरी अनफेयर। तो व्हाट आई डू इज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो मेन वर्कआउट है उसमें कुछ सॉन्ग वगैरह लगा दूंगा, मोन्टाज वगैरह, एंड स्टिल मेक इट अ वीडियो। Guys, get ready for the last working set of our compound movement and let's roll. 5, 6, 1 last. भाई क्या फेलियर था, इट वॉज लाइक यूफोरिया भाई। लास्ट का एक रेप जो था उसमें जब मैंने ब्रीथ आउट किया तो आई वाज इन हेवन बस। गाइस वार्म अप तो हो चुका है, चेस्ट बहुत अच्छे से वार्म्ड अप है, तो हम लोग डायरेक्टली वी आर जंपिंग इन एट आवर फर्स्ट वर्किंग सेट फॉर चेस्ट फ्लाइज। अगर आपको पता नहीं है, चेस्ट फ्लाई 2 टाइप का होता है, एक हाई टू लो, जिसका मतलब होता है जो आप ऊपर में रखते हो ये एंड आप नीचे की तरफ पुश करते हो, एंड दूसरा होता है लो टू हाई एंड मतलब आप उसको केबल को नीचे में अटैच यहाँ पे रखते हो एंड आप ऊपर की तरफ पुश करते हो। एंड ऐसा अगर आपके अंदर एक थिंकिंग है कि मैं हाई टू लो करूँगा तो मेरा लोअर चेस्ट ट्रेन होगा, या फिर लो टू हाई करूँगा तो मेरा अपर चेस्ट ट्रेन होगा, इट डजेंट वर्क दैट वे, बिकॉज आपका जो पैक है वो एक सिंगल मसल यूनिट है। ओके तो आप अपने एक इस एरिया पे ज़्यादा एम्फोसिस दे सकते हो। अगर 100% आप चेस्ट वर्कआउट कर रहे हो तो हो सकता है 60% यहाँ पे आपके टेंशन बिल्ड हो रही है, 40% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बट यू कैन नेवर एवर बायस अ मूवमेंट। जैसे ये सारे मसल ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे कि आप ट्राइसेप में आप सोच रहे हो कि मैं एक हेड को, लॉन्ग हेड को बस टारगेट करूँ, तो इट डजेंट वर्क दैट वे। तो यू आर वर्किंग आउट योर होल मसल ग्रुप एज अ होल, इवन अ सिंगुलर मसल, उसमें आप बाइफरकेट नहीं कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स रोल। गाइस एक और चीज़ चेस्ट फ्लाई के बारे में बताऊंगा। जब आप चेस्ट फ्लाई करते हो तो आपको चेस्ट फ्लाई करना है, विच इज़ आपको हैंड प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ में करने के लिए। जैसे कि अगर आप ऐसे पकड़े हो, ओके थोड़ा सा पीछे जाना एक बार, एंड आपने ऐसे पकड़ के ये कर रहे हो तो ये एक चेस्ट प्रेस मूवमेंट हो जाएगा, विच इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम मशीन प्रेस जो आप कर रहे हो। जब आप चेस्ट फ्लाई कर रहे हो
तो आपका हैंड मूवमेंट ऐसा होना चाहिए। गाइस ये मेरा सेकंड एंड लास्ट वर्किंग सेट है चेस्ट मूवमेंट के लिए। एंड इसमें मैंने अभी वेट को छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज लास्ट वाला जो वर्किंग सेट था उसमें मैंने 8 रेप ऑलमोस्ट कंप्लीट किया। एंड अभी एज पर माय नोट्स मेरे को यही फिफ्थ स्लैब पे वर्क करना पड़ेगा until I reach 15 reps or 12 reps or something. So let's roll. Five, six, seven, eight. नाइस सेट। हो सकता है किन किन लोग को लग सकता है कि मैं जो अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ या वर्कआउट कर रहा हूँ उसमें वर्किंग सेट्स बहुत कम है। एंड विच इज़ वेरी ट्रू। कई लोगों के लिए जो लोग में से और एडवांस्ड हैं तो उन लोग हो सकता है उनकी इंटेंसिटी के लिए दे कैन वर्कआउट मोर, लाइक इंक्लूडिंग मोर सेट्स, मोर रेप्स, या फिर डूइंग ड्रॉप सेट्स और सुपर सेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मेरे लिए, मैं अभी जिस पोजीशन में हूँ मेरे को लगता है कि आई हैव टू वर्क कंप्लीट माय वर्कआउट विद इन 40 मिनट्स, बिकॉज मैं दिन भर काम करने के बाद बहुत एग्जॉस्ट भी हो जाता हूँ। सो इट्स एन एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड ये पर्टिकुलर टाइम 1 घंटा। बट हाँ, मैं रात को भी ट्रेन कर रहा हूँ एंड मेरे घर पे जाना रहता है या फिर मैं किसी से बाहर रहना है। सो आई हैव टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड वेरी इंटेंसिव। तो आई फील कि ये ठीक है भाई मेरे लिए। एंड अगर आपको बहुत टाइम से लो वॉल्यूम वर्कआउट कर रहे हो तो यू कैन स्विच टू हाई वॉल्यूम वर्कआउट्स, या फिर अगर आप हाई वॉल्यूम वर्कआउट कर रहे हो सो यू कैन ट्राई दिस लो इंटेंसिटी, लाइक लो वॉल्यूम बट हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट फॉर अ चेंज। बिकॉज कम ऑन, वर्कआउट जो आप कर रहे हो इट डजेंट हैव टू बी बोरिंग और वेरी रेपिटेटिव। अगर आपको मन कर रहा है देन यू कैन बी रेपिटेटिव, उसी में मेन प्रोग्रेस मुझे लगता है समझ में आएगी। बट अगर आपको बोर लग रहा है कि मेरे को यार ये मूवमेंट करते हुए बहुत टाइम हो गया, सो यू हैव टू स्विच इट अप, बिकॉज वर्कआउट इज एन हैबिट, वर्कआउट इज ए हैबिट, ये एक लाइफ स्टाइल है। दिस इज वॉट आई फील। एक बस ये ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया नहीं है, बिकॉज विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये आपका एक हैबिट बन जाता है, एक आपकी लाइफ स्टाइल बन जाती है। इट्स लाइक सेम थिंग एज ईटिंग फूड और वॉकिंग, ये एक डेली रूटीन का एक पार्ट बन जाता है। एंड धीरे धीरे अगर जब आप इसको एंजॉय करना चालू करोगे सो इट वोंट फील लाइक ए बर्डन, बट it would feel like it's a part of your daily routine. Now we are moving on towards the second half of our workout which is triceps, and हम लोग rope push down करने वाले हैं। बट एक better stretch के लिए मैं kneel down होता हूँ and then I do perform my rope push downs. So just watch my first warm up set and enjoy. Sit back, no, walk around ताकि आपकी भी कार्डियो थोड़ी बहुत हो पाए। Don't sit around, just walk around. Okay. 2, 4, 8, 10। आप लोग ने मेरा फर्स्ट वार्म अप सेट देखा होगा एंड वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स आवर फर्स्ट वर्कआउट सेट, वर्किंग सेट। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अपने ट्राइसेप्स अच्छे से फील नहीं हो रहे हैं देन व्हाट यू कैन डू इज, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आप रोप को ना बीच से ऐसे तोड़ने का ट्राई कर रहे हो, लाइक यू आर पुलिंग अपार्ट द रोप फ्रॉम द मिडिल। एंड एक बार देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड होना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। एंड देन 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, cut. Guys, welcome to our last working set. बिकॉज अब मेरे को कॉल आया था, मेरे को कहीं पे जाना है एंड हम लोग इसको बिकॉज हम लोग एक और वर्किंग सेट मतलब दूसरा एक और एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं इसमें ओवरलोड करना बहुत मुश्किल होता है. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी परफॉर्मिंग अ ड्रॉप सेट. ओके, मतलब एक एक पिन ऊपर करते जाऊंगा सो दैट मैं थोड़ी बहुत अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ा पाऊँ एंड आई कैन डू द मसल डैमेज, ताकि वो थोड़ा जल्दी रिकवर हो एंड सेकेंड वर्कआउट के लिए रेडी भी रहे, रिकवर्ड. एंड अनुज कैमरामैन आएगा यहाँ पे एंड वो एक एक पिन बस ऊपर करते जाएगा वेन एवर आई से. आजा आना यहाँ पे. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एक ऊपर कर. 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19. हो गया.